नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के मोटा हल्दू क्षेत्र में है। आपको बता दूं यहां पर हम क्यों पहुंचे। यहां पर आज आर्टिफिशियल टर्फ का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन से कहूँगा सबसे पहले आपको विजुअल दिखाएं। जैसे इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इस वक्त जो छात्राएँ यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल टर्फ का आयोजन किया गया, उसी सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे और जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से जो है इस टर्फ का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया, क्या कुछ सहूलियतों को यहाँ पर खिलाड़ियों को मिलने वाली है, क्या कुछ यहाँ पर टाइमिंग्स रहेंगी, खिलाड़ी कब यहाँ आ सकते हैं और क्या इसका फ़ायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। आपको बता दूं यहाँ पर जो इनकम टैक्स कमिश्नर है नरेंद्र सिंह जंगपांगी वो पहुँचे हैं। डिप्टी स्पोर्ट्स जो हैं मैम निर्मला पंत वो यहाँ पर पहुँची है। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स रहते हैं, इस प्रकार की जो सहूलियतें मिलती हैं खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं उनको क्या कुछ लाभ है, इसका कैसे वो लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इनकम टैक्स ऑफिसर नरेंद्र सिंह जंगपांगी सर, उनसे बात करें। सर, जिस प्रकार से आज आप यहाँ पहुँचे हैं, टर्फ का उद्घाटन है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हल्द्वानी जो एक पूरा कुमाऊं का द्वार है और उत्तराखंड का दूसरा बड़ा शहर है, उस शहर में इस तरह की और भी फैसिलिटी होनी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये खुशी की बात है कि जिस साल उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, उसी साल यहाँ पर एक टर्फ जिसमें फुटबॉल और क्रिकेट की सुविधाएं उत्पन्न हैं वहाँ पर, वो यहाँ पर शहर को मिलने जा रहा है। उसके लिए मैं पूरे पांडे परिवार को बधाई देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर निर्मला पंत मैम है। मैम से बात करें। मैम, जिस प्रकार से यहाँ पर आज ये टर्फ का उद्घाटन हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कुमाऊं के अंदर तो ये पहला ही टर्फ बन रहा है हमारे फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए। ये तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे बच्चों को, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन इतने टफ होते जा रहे हैं और आज की डेट में कंपटीशन का ही टाइम है। तो अभी जल्दी है 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे देहरादून, ये अपने ओपनिंग देहरादून में होनी है और क्लोजिंग हल्द्वानी में होनी है। साथ ही हमारा फुटबॉल का जो इवेंट है मैन वुमेन का, वो भी यहीं पर हमारे होना है हल्द्वानी में। तो ये हमारे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है और हमारे खिलाड़ी इस तरह के टर्फ में प्रैक्टिस करेंगे और उनसे जो हमारे खिलाड़ियों को जो प्लेटफॉर्म मिल पाता है, आज की डेट में प्लेटफॉर्म मिलना ही बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी मानी जाती है। तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को इनका बहुत फ़ायदा होगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आने वाले जो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल के हमारे यहाँ पर फुटबॉल के मैचेज हो रहे हैं और सभी खिलाड़ियों से और उनके अभिभावकों से और आसपास की जनता से भी निवेदन करूँगी कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक जो हमारे नेशनल होने हैं, उस सब में पहली बार, क्योंकि उत्तराखंड में इतिहास बनने जा रहा है, तो उन राष्ट्रीय खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, वहाँ पर आके प्रतिभाग करेंगे, खिलाड़ियों का, बाहर से आए हुए टीमों का मोटिवेशन करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ट्रेडिशनल जो मैदान होते हैं उनके कंपैरेटिवली अब बाकी जगह टर्फ में और यहाँ पे भी जैसे आपने बोला कि भी टर्फ शुरू है, तो ये कितना एडवांटेज देता है खिलाड़ियों को? जैसे ट्रेडिशनल मैदान प्लेयर्स खेलते हैं तो टर्फ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी एडवांस पे लेवल पे पहुंच चुकी है चीज़ें, चाहे वो क्रिकेट की बात हो टर्फ, और यहाँ पे अब इस फुटबॉल प्लेयर्स के लिए टर्फ हो रही है, तो कितना हेल्पफुल होगा उनके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उसमें प्रिपेयर करने के लिए, जिस तरह से यहाँ पे टर्फ का वो उद्घाटन आज हो रहा है। नहीं, नो डाउट कि ये जो हमारे इवेंट हो रहे हैं उनमें टर्फ का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली उपलब्धि है हमारी कि हमें ये मिल पा रहा है। तो आपको जो है इससे बेनिफिट ही होना है खिलाड़ियों को। तो जो है हमारी जो भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे जाएंगे तो उनको एक हमारे मतलब एटलीस्ट अभी तो बच्चों को देखने को ही मिल रहा है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर टर्फ का जो है आज उद्घाटन किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है जिनकी तरफ से पूरा इनिशिएटिव लिया गया है, तो चलिए उनसे बात करते हो जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नमस्ते, सौमिल पांडे। जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ टर्फ शुरू किया, सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह का कुछ करना चाहिए यहाँ पर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा स्टडीज़ में हम हमेशा ये थोड़ी कमज़ोरी रहे हैं, सो हमारा प्लान था कि कुछ तो बिजनेस फील्ड में ही करना है। सो वैसे हम दोनों ही, दीपक और मैं, स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट भविष्य के बाद फुटबॉल खेलते हैं। सो हम सोच रहे थे कि किस तरीके के बिजनेस में जाया जाए। सो इनने कहा कि नीचे की तरफ को ऐसे टर्फ और इस स्पोर्ट्स फील्ड में कुछ भी एक्टिव नहीं है, सो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरफ को जाया जाए। यहाँ पर कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं इस टर्फ, उसके बारे में बताइए। इस पे फुटबॉल और क्रिकेट का हो सकता है। ओके जी। और टाइमिंग्स क्या रहेंगे अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, दर्शकों को बताना चाहे क्या टाइमिंग्स रहेंगी? जी, भविष्य में सुबह 5 AM से रात के 11 PM तक, और हम कुछ दिनों बाद यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। ओके। और क्रिकेट का भी हम शायद उसके बात करें, थोड़ी महीनों बाद हम यहाँ परमानेंट पिच लगाएंगे। तो मेनली अभी फुटबॉल का ही है।
तो इसमें क्या रहता है, कैसे जो यहाँ पर कोई आना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, क्या कुछ टाइमिंग्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इंस्टा में हमारा पेज है, उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी इंस्टा के पेज से ज्वाइन करा जा सकता है एंड गूगल मैप्स का भी इंस्टा पेज में ही है। बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा एक्टिव रहेंगे, स्लॉट्स जितने भी होंगे वो सारे हम उसमें हैंडल करेंगे। जब कब के स्लॉट्स बुक हैं, कब के स्लॉट्स खाली हैं, वो सारी बुकिंग्स एंड जो भी वो है आगे की फॉर्मेलिटीज़ वहीं पे होंगी। एंड क्या बचा, क्या बोलते, जब आपने ये सोचा कि ये करना है तो यहाँ क्यों सोचा, क्योंकि लोग मेन हल्द्वानी की तरफ जाते हैं, आपने ये क्यों सोचा कि इस क्षेत्र में करना है, खासकर मोटल इस साइड पे? इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए तो क्या ही, इस तरफ को बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बस इस साइड को जिम्स हैं एंड बाकी एज सच कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो हमने सोचा कि नीचे के साइड तो कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशनल ग्राउंड रहते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स की भी कंप्लेन रहती है कि यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपने कैसे सोचा कि यहाँ पे ये करना चाहिए ताकि जो एथलीट्स हैं उनको सहूलियत? मतलब मेनली ये मुंबई, दिल्ली, केरला साइड ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक थोड़ा नया कुछ करा जाए, क्योंकि हमें कुछ बिजनेस करना था 12th के बाद। तो हम तीनों ने कुछ प्लान बनाया कि हमें क्या कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ को सोचा। तो ये थोड़ा कुछ नया था यहाँ के लोगों के लिए, और मतलब लोगों को एक्सपीरियंस भी कराना था। तो तब हमने यहाँ कोई बहुत कम चीज़ भी, आप जा जाएंगे तो साउथ साइड है इंडिया में, तो यहाँ के लिए कुछ नया था, तो हमने ये बनाने का सोचा। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में हमने कमिश्नर नरेंद्र सिंह जंगपांगी से बात, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर निर्मला पंत जी से बात की। उनकी तरफ से बताया गया कि जिस प्रकार से यहाँ सहूलियत दी गई है, कहीं ना कहीं इसका खिलाड़ियों को आने वाले समय बड़ा लाभ मिलेगा। इस तरह से लंबे समय से खिलाड़ियों की मांग रहती है कि इस तरह के जो है तमाम तरह के टर्फ वगैरह और इस तरह की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए ताकि खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे लेवल पर कम्पीट कर सके। उसी सिलसिले में यहाँ पर ये टर्फ का उद्घाटन आज किया गया। हमने यहाँ पर जो है गेस्ट पहुँचे थे, उनसे बात की, जो ओनर है उनसे बात की, और आपको बताया कि किस प्रकार से आप यहाँ पर आ सकते हैं। स्पोर्ट्स जो टाइमिंग्स है वो हमने आपको बताया, किस प्रकार से आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कैमरा पर्सन से एक बार चलते चलते आपको फिर से विजुअल दिखाएं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस वक्त जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जो ये टर्फ यहाँ पर, इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो खिलाड़ी हैं उनको इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगे, तो उम्मीद करते हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आने वाले समय में यहाँ से कई अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो न केवल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का भी नाम रोशन करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपने सहयोगी हर्षित के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।